बहुजन मूवमेंट को बाबा साहब कितने आगे तक लेकर आए और उन्होंने कहा था कि इस मूवमेंट को आगे नहीं ले जा सकते, इस कार्य को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाना। आज संविधान की बदौलत संसद में लगभग 138 से ज़्यादा सांसद हैं और ये ऐसे सांसद हैं जो निठल्ले हो चुके हैं, पूरी तरीके से मौन व्रत धारण कर चुके हैं। सत्ता के लालच में आकर अपने आप को, अपने ज़मीर को, अपने तमाम उन भाइयों को जिनकी बदौलत वो संसद भवन तक पहुँचे हैं, एमएलए एमपी तक बने हैं, उनकी बात नहीं रखते हैं। जैसा कि उदित राज जी हैं जो आज कांग्रेस में हैं, इन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी का भी दामन पकड़ा। इन्हें लगता था कि उस समय बीजेपी दलितों के साथ अच्छा काम करेगी, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें अच्छी तरीके से वहाँ नहीं पोषित किया गया, इनका अपमान किया गया, तो इन्होंने फिर वो पार्टी छोड़ दी और आज कांग्रेस में शरण ले ली। कांग्रेस में शरण लेने के बाद किस तरीके से दलितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इन्होंने हाल ही में बताया किस तरीके से बहुजन मूवमेंट का पूरी तरीके से गला घोंट दिया गया राजनीतिक लोगों ने, जिनमें से बहन जी एक हैं। अब समय रहते उनका गला घोंट देना चाहिए। ये बयान किस तरीके से कांग्रेस के आज के वर्तमान नेता उदित राज जी के हैं। सोचिए, जिन लोगों ने किस तरीके से उस समाज से उठकर यहाँ तक अपनी यात्रा तय की और उसमें इतना लालच बढ़ा पॉलिटिकल कि तमाम अपने महान व्यक्तियों को और बहन जी जैसे तमाम लीडर्स को, जिसने अपनी पार्टी को बेस से खड़ा किया, तुम्हारी तरह दल बदल कर एक दूसरे के हाथों पौने पौने दामों पर बिक कर कम से कम समाज को धोखा देकर वहाँ तक नहीं पहुँचे। और उदित राज जैसे तमाम कांग्रेस के नेता लगातार बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन बहन जी ने कभी किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई। आज उदित राज जो कहते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस उनकी सगी नहीं है। वो वोट बैंक के लिए दलितों के साथ खड़े होते हैं, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही तब कितना कुछ विकास कर दिया दलितों के लिए, इस देश के ओबीसी, आदिवासी और एसटी के लोगों के लिए। अब तो ये जिस समाज से निकलकर बाहर तक आया है और राजनीति में पहुंचा है, अपने उन तमाम पीछे के लोगों को भी भूल गया। आज उदित राज की स्थिति वही है जो बीजेपी में लात मारकर, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। कल को ऐसा भी समय आएगा जब कांग्रेस से इन्हें बाहर को निकाल दिया जाएगा और उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं गलियों में जाएंगे जहां से बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को इक्वलिटी और समानता का दर्जा देता है। तब उसी समाज के सामने गिड़गिड़ाएंगे जहाँ बहन जी ने किस तरीके से अपनी पूरी तरीके से राजनीतिक एक बेस बनाया है, लेकिन उदित राज की तरह लगातार पार्टियाँ चेंज कर और समाज को धोखा देकर अपनी राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। उदित राज को कम से कम इस पर विस्तार रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि बहन जी ने राजनीतिक अधिकारों का गला नहीं घोंटा है, बल्कि गला तो इस देश में तमाम चतुर और चालाक पार्टियाधारी, सत्ताधारी लोगों के साथ मिलकर चाटुकारिता करते हुए तमाम दलित समाज और एससी एसटी से पहुंचे हुए संसद भवन में नेता जो मूक और चुप्पी साध जाते हैं, आज की स्थिति में अपनी मलाई और राजनीतिक अगड़े पिछड़ों को लेकर वहाँ तक पहुँचते, उसके बाद भी उनके हक अधिकारों की बात नहीं करते। यानी कि सत्ता का लालच हो जाता है उन्हें, उसके बावजूद भी इस तरीके से बयान देकर किस तरीके से लाइमलाइट में आ जाते हैं ताकि उन्हें कांग्रेस के कोई वरिष्ठ अधिकारी उन्हें देखें कि किस